हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्ट्री 366 में स्वागत है। और आज हम आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराने चल रहे हैं। वो भी मैथ का पोर्शन सॉल्व कराएंगे जो 2011 में कंडक्ट हुआ था। और जहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत होगी वहाँ पे कंसेप्ट बताएंगे, और जहाँ पे ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ पे ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, है ना। ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे आपके एसआई में आ रहा है ना। चलिए, और हाँ, यदि इसका पेपर चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहां से पेपर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सॉरी 81। 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोले को पीटा जाता है। पीट दीजिए, खूब पीट दीजिए। ठीक है ना। पीट पीट के उसको लंबा कर दीजिए, जैसे बोलते हैं ना, पीट पीट के लंबा कर देंगे तोहरा के, वही है। पीट पीट के लंबा कर देना। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार को खींचो, इतना पीटा के एकदम लंबा हो गया। कितना उसका डायमीटर हो गया, 0.2 सेंटीमीटर व्यास हो गया। इसका मतलब उसी गोले से ही तो बना, तो इसका मतलब सिंपल सा बात हो गया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही होगा। जब उसी गोले से बन रहा है तो इक्वल वॉल्यूम होगा ना। तो गोले का वॉल्यूम आपको सबको पता है क्या होता है, नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा ना, सब कुछ मिल जाएगा। 4/3 पाई r। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, πr² H। ठीक, ओके। ये आपका क्या, ये किसका हो गया, तार का। ये किसका हो गया, तार का। ये किसका हो गया, गोला। अरे वो वाला गोला नहीं है भैया, बम वाला गोला है। गेंदा गेंदा, बॉल बॉल। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब एक थ्री से एक थ्री भी कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे डायमीटर दे रहा है, डायमीटर है तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबको पता है क्या करना, 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे एच आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या करो, 4 × 3 × 3। ये कितना हो जाएगा, 0.1 का होल स्क्वायर इंटू एच। क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 3। कितना, जब 1/100 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 × 3 × 3 तो कितना आ गया, 4×3 = 12, 12×3 = 36 आ गया भैया, 36। ठीक है, अब 36 आया तो क्या होगा, बी ही तो राइट आंसर होगा ना आपका, और क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए बस बस में सफर कर लीजिए अब। बहुत बहुत दिन से कोविड में आप लोग घर में बैठे हैं। चलिए बस में सफर करा देते हैं आप लोगों को। ये लीजिए, बस की एक ट्रैक बना दिया। बस ड्राइवर जो है बड़ा होशियार था, यहाँ पे जो है टोटल दूरी कितनी है आपकी, 65 है, परसेंट में टोटल दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 20 दूरी है। परसेंट को सीधा दूरी मान लीजिए आप। कोई डाउट है तो प्ले लिस्ट में परसेंटेज का चैप्टर देखिए, आपको आसानी से, बहुत अच्छे से, खूब अच्छे से दिमाग को घुस जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पे स्पीड क्या दिया हुआ है, 10। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 60। स्पीड क्या है, 30। फिर यहाँ कितना बचा, 20 ही तो बचा ना भैया। टोटल 100 ही होता है, 20 ही बचा। 20, अभी इसकी दूरी कितनी चला, 30 से। ठीक है, और औसत, औसत चाल इजकल टू कुल दूरी। क्या, कुल दूरी अपॉन में लगा कुल समय। लगा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी सबको दिख रही है। और यहाँ पे टाइम, इसका टाइम निकाल लीजिए, पहले इसका टाइम निकालेंगे क्या हो जाएगा,
ये नीचे क्या दिया हुआ है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है। सबको पता है क्या होता है, नहीं पता देख लीजिए, या क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब चाल इजकल टू दूरी अपॉन में समय, यहाँ हिंदी में लिखा ही है दूरी अपॉन में समय, चाल इजकल टू दूरी अपॉन में समय। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/10। यहाँ से टाइम निकल गया आपका, फिर यहाँ से भी टाइम निकालेंगे, इधर से भी टाइम निकालेंगे, क्या लिखेंगे 60/3। फिर इसका भी टाइम निकाल लीजिए, कितना आ गया 20/20। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 100/2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका 20। ठीक, कोई डाउट? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा हर चीज बताया हूं। चलिए तो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए भैया क्लास की तरफ बढ़ते हैं अब। देखिए क्या आ रहा है, एक कक्षा में 70%, 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी बहुत पढ़ते हैं यार। 40% छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। देखिए पहले से सिलेक्शन क्या करना है, सिलेक्शन आपने सही कर लिया तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या करना, पहले आप तो टोटल 100 है, पहले लड़का लड़की बांट दीजिए भैया। आप लोग जाते हैं पहले क्लास में, हम लोग क्या देखते हैं कितनी लड़कियां हैं, है कि नहीं, यही तो देखते हैं ना। तो आप दिमाग में आ जाता है ना 40% लड़कियां हैं, तो फिर सीधा बता देते हैं ना 60% लड़के हैं, लड़कों की संख्या ज्यादा है, ये तो तुरंत बता देते हैं, तो वही तो है और कुछ थोड़ा ना है। अब यहाँ पे क्या है, 40 लड़के हो गए, ये क्या है 40 क्या है लड़के, तो इसका मतलब क्या हो गया 60 क्या हो गई, ये क्या है, ये क्या है लड़कियां हैं। ठीक है, ये लड़कियां। अब क्या बोला, अब आगे देखिए, 20% हिंदी नहीं पढ़ती हैं। अरे भैया जब 20% हिंदी नहीं और टोटल दिया है कि जो है ये कि अभी देखिएगा, एक का जब 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, मतलब कि 70% छात्र जो है हिंदी पढ़ते हैं, तो टोटल 70 तो निकल के आना चाहिए ना हिंदी पढ़ने के लिए। तो पहले हम तो पहले 60 लड़कियां हैं, इस यहाँ से 20% निकल के आ गया, मतलब यहाँ से देखिए एक पढ़ने वाले हो गए, एक ना पढ़ने वाले हो गए। ठीक है ना, ये ना पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए ये ना पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब 20% है, तो ये पढ़ने वाले हो गए, ये आपके आपका पढ़ने वाले हो गए ये आपका, और ये क्या ना पढ़ने वाले, ना, ये हाँ। ठीक, तो अब 60 का जब आपने 80% निकालेंगे तो कितना आ गया 48। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितनी 12 लड़कियां ऐसी हो गई जो कि नहीं पढ़ती हैं, जो कि आपका नहीं पढ़ती और 48 पढ़ती हैं। ठीक है, इसका मतलब एक चीज निकल के आ गया, ये क्लियर हो गया कि अब बच्चे लड़के ही पढ़ेंगे अब जी तरफ, क्योंकि अब नित्य क्लियर हो गया कि 48 लड़कियां पढ़ती हैं, तो बच्चा अब लड़के ही पढ़ेंगे क्योंकि 70 टोटल पढ़ना है। इसमें कितना जोड़ दें कि 70 हो जाए, तो 22 जोड़ दीजिए, क्योंकि अब इसी को क्या बनाना है 70 बनाना है कि नहीं। तो इसमें कितना जोड़ देंगे +22, या इतना ही जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया, ये आपका लगे लड़के, लड़के भी भाई पढ़ने और ना पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कितना लड़के पढ़ते हैं 22, 22 हाँ, 22 हाँ, और कितना हो गए आपका 18 ना। ठीक, इसको सबको जोड़िए तब आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब होगा कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत हिंदी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 22/, में लड़के कितने हैं टोटल 40 तो हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 11 आ गया, 11×5 = 55, कितना आ गया आपका 55% आ गया, कितना आ गया 55%। दिस इज द राइट आंसर, कोई डाउट? अरे पहले हमने क्या किया,
यदि तब थे लड़का लड़की बांट दिए, फिर उनकी लड़कियों में पढ़ने और ना पढ़ने का देख लिया, फिर लड़कों में ना पढ़ने पढ़ने का देख लिया। वो क्योंकि 40 लड़के तो पता ही है, 40 टोटल लड़के ना पढ़ने वाले, बस हो गया। एकदम पजल टाइप का था थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़े। अरे बढ़ने दीजिए ना भैया, डाउट है नहीं तो पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। मतलब 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, रिसाव के कारण 2 घंटे अतिरिक्त लग जाते हैं, तो 6 घंटा लग रहा है इसका मतलब। तो रिसाव के कारण टंकी को पूरी खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए अब देखिए, ये टंक कोई भी आपका जो भी हो, तो यहां पे आपका ये टंकी है। ठीक, टंकी में पहले पानी जा रहा था। ठीक, जाने दो पानी। 4 घंटे लग रहे थे यहां से भरने में। ठीक है, 4 घंटे लग रहे थे। फिर क्या, वो नीचे यहाँ पे कहीं लीक हो गया। अब लीक हो गया तो पानी निकलने लगा। जब निकलने लगा तो ये दोनों का मिला के बता रहा है 6 घंटे लग रहे हैं। 6 घंटे अतिरिक्त लग जाता है भरने में, क्योंकि इधर से भाई निकल भी रहा है ना। जब तक नहीं निकला तो 4 घंटे में भर देती थी, अब निकला तो 6 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब दोनों टोटी एक साथ काम कर रही हैं तो टोटल 6 घंटे लग रहे हैं। तो मतलब कि फर्स्ट प्लस सेकेंड, एक निकलने वाला, एक, समझ गए। और ये जो है आपका डालने वाला, ये डालने वाला है। और ये क्या है, इसमें डाल भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। ठीक है ना, दोनों काम एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए। अब देखिए क्या हो जाएगा। अरे अन्यथा मत कीजिए भैया, अंकीय है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये अकेले है तो 6 घंटे लग रहे हैं, और ये दोनों हैं तो कितना लग रहा है, 6 घंटे। सॉरी 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 सॉरी, जब अकेले है तो 4 लग रहा है, अब जो दोनों है तो 6 लग रहा है। अभी भी देखिए दोनों को प्लस साइन ही है भैया। प्लस साइन का मतलब भरने वाला। अब हम क्या करते हैं, टंकी की कैपेसिटी यूनिट में निकाल लेते हैं। कितनी यूनिट की टंकी है, देखिए यूनिट नहीं समझ में आ रहा तो देखिए समझ जाइए आप कैसे। मान लीजिए आपकी टंकी है, ये आपके घर की टंकी है 500 लीटर वाली या 1000 वाली लीटर, मान लीजिए जो भी, मान लीजिए 1000 लीटर मान लीजिए। ये आपके घर की टंकी है। ठीक है, आपके घर की टंकी है। अब जैसे आपके घर में कोई पूछता है कि बेटा टंकी भर गई क्या, तो आप ऊपर से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं पापा अभी आधी टंकी भरी है। यही तो बोलते हैं ना, क्या बोला आपने, आधी भरी। जब यहां तक टंकी भरी होती तो क्या बोलते हैं, आधी भरी है। क्या बोलते हैं, आधी भरी है। इसका मतलब समझते हैं क्या बोल रहे हैं आप, कि मतलब आपने इसको बोला, ये टोटल टंकी के कितने यूनिट बोल दिया, 2 यूनिट। टोटल यूनिट कितने कैपेसिटी बोल दिया, 2 यूनिट आपने टोटल टंकी की कैपेसिटी बोल दिया। और उन 2 यूनिट में आपकी 1 यूनिट टंकी क्या है, भरी हुई है। यही तो आप बोलते हैं ना, और कुछ बोलते हैं। आप हाथी बोले का समझ में गया, आ गए क्या बोले, या तो क्या बोलते हैं 50% बोलते हैं। अरे भैया मेरा परसेंटेज ये सब बताया, रेशियो यूनिट क्या सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या अगर 50% लिखेंगे तो 50% का मतलब भी क्या होता है, वही होता है 100% ही होता है ना। इसको लिखें तो वही 1/, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, एक छोटा भाई बड़ा भाई, ये बड़ा भाई है, ये बड़ा वाला है, छोटा भाई है। इसको जब कटा देंगे तो ये आ जाता है। ठीक है, यही तो है ना। अब देखिए दोनों भर रहे हैं तो प्लस है। अब हम यूनिट में निकाल लेते हैं, क्या करना, यूनिट निकालने दोनों का एलसीएम ले लीजिए, बस हो गया। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जब ये एलसीएम ले रहे हैं तो दोनों कार्य इक्वल होना चाहिए, तभी किसी की क्षमता निकलेगी, नहीं तो क्षमता नहीं निकल पाएगी, सोच लीजिए। समझ गए ना। अरे क्षमता का बराबर काम देंगे तभी ना क्षमता निकाल के बताएंगे कि काम ज्यादा इसकी क्षमता अधिक है, इसकी कम क्षमता तो इसलिए यहाँ पे भी वही करना है भैया, व्यवहार में जैसे करते हैं वही यहाँ पे भी करना है, और कुछ नहीं अलग से करना है। क्योंकि अब हम इसका जब टंकी की यूनिट निकल जाएगी तो हम टंकी की टोटी की कैपेसिटी क्षमता निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं,
एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया, तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अभी देखिए दोनों भरी रही थी ना, तो प्लस प्लस साइन, क्षमता तो प्लस में ही है दोनों को मिला के। ठीक है, अब देखिए ये क्षमता, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका यूनिट बता रहा है, ये यूनिट कैपेसिटी होगी टंकी इतनी यूनिट की, और यहाँ पे क्या बता रहा है, यूनिट पर आवर बता रहा है। ये क्या बता रहा है, यूनिट पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 2 यूनिट भर दे रहा है। ठीक है, ये वाली जो है 1 घंटे में 3 यूनिट भरती है, 1 घंटे में 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट पर आवर भर देती है। ठीक है, आप एक प्रकार से देखिए तो क्या हो रहा है, ये पहला दूसरा दो क्या है, पहला दूसरा मिला के ही तो है ना क्षमता, क्षमता दोनों की। अब पहले की क्षमता आपको दी हुई है, पहले की क्षमता कितनी दी है, 3 दी हुई है, 3 रख दीजिए। दूसरी क्षमता हमको पता नहीं, तो ऑटोमेटिक आ गया, दूसरे की क्षमता क्या आ गई, माइनस में। मतलब कि ये क्या कर रही है, कि ये खाली कर रही है 1 यूनिट 1 घंटे में। ठीक है, जब 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रही है भैया, तो टोटल टंकी को आप 12 यूनिट बोल रहे हैं ना। जब 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रही है, तो 12 यूनिट कितने घंटे में खाली करेगी, 12 घंटे। ठीक, कोई डाउट एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं ना धनाधन। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत लोग देखिए, देखिए यह लिखा, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कौन सी बैंक है भैया, है कौन सा बैंक है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अरे यार, तो बैंक नौकरी करने की जरूरत है, का है बैंकों में पैसा जमा कर दीजिए कहीं तो लोन लान लेके, देखिए आप करोड़पति बन जाएंगे, है ना। चलिए, ऐसा होता नहीं है, ये क्वेश्चन में होता है तो। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है। ठीक है, ये क्या है, 3 वर्ष में कितना, 3 गुनी हो जा रही है। ठीक, तो 3 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, तो पूछ रहा है 9 गुनी कितने में हो जाएगी। ठीक है, आपको टेक्निक बताएं, टेक्निक बताएं, देखिए नौ क्या है, 3 का स्क्वायर ही तो है। अब ये जो स्क्वायर होता है ना, कभी कोई भी क्वेश्चन दे, कोई भी क्वेश्चन दे, जो इसका स्क्वायर हो गया ना, अब इसी का ये जो है, ये स्क्वायर है, ये इंटू 2, इसी में आपको 3 वर्ष में 3 गुनी, तो ये स्क्वायर चढ़ के आया, यही यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपका 6 आ गया। यही आपका आंसर होगा, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक क्वेश्चन आपको उससे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितने वर्ष में हो जाएगा, है ना। आपको करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल 3 हो गया, 3/1 इंटू 1 प्लस आपका जो भी है ना, रेट तो वही है, रेट अपन 100 में कितना टाइम दिया है, 3 वर्ष दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आप कर लीजिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे टोटल 9 यूनिट हो जाए, टोटल 9 हो रहा है, 9 गुनी हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहेगा, 1 ही रहेगा। इन दोनों को डिवाइड करके अपना सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए भैया, आप क्या कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अपना आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो इससे भी आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 2 इक्वेशन 2 अननोन आर टी आप निकाल सकते हैं। बट आपको एग्जाम में ये वाला लगा के तुरंत आगे बढ़ना है ना। ठीक है, ये आप निकाल के आपको क्या करना है, एग्जाम में आगे बढ़ जाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कि क्या कह रहा है, 86 का 3 सुई, मतलब कि एक सुई है। देखिए ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग में भी वो भी घड़ी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा लेक्चर डालेंगे उसमें, जो है परेशान मत, एक एक चीज बताएंगे कौन चीज कहाँ से कैसे आ रहा है। ठीक है, अभी आप बस इतना याद रखिए कि आपको जो है, जो आपका टाइम, जो आपका मिनट होता है, मिनट। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2/11। ठीक है, 2/11 इंटू यहाँ पे जो T1, मतलब यहाँ पे 3 और 4, मतलब क्या लिखना है, T1 इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा।
थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। अब दोनों एक साथ है तो इसका मतलब एंगल तो 0 हो गया ना, तो बातें खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब जब बातें खत्म हो गई तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि अब 2 अपॉन, सॉरी, यहाँ पे क्या आपको पता चल गया, यहाँ पे क्या 2 अपॉन में 11, आपको 2 अपॉन में 11, और फिर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। T1 तो 3 है ना, ये T1 क्या है आपका, ये है भैया, ये है, ठीक, 3 है, 3 × 30। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए कितना आएगा, 2 अपॉन में 11, अब कितना जाएगा यहाँ पे, आपका आ जाएगा आपका 3×3 = 90। ठीक है, आपका कितना गया 90। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 180। ठीक है, 180 आ गया, ओके, कितना आ गया 180/11। ठीक, अब इसको डिवाइड करके कितना बचेगा, 11 × 9 = 11। ठीक है, 11 × 9 = 11, फिर कितना कैरी बचा, कैरी की जो 7, 70 हो गया। तो 11×6 = 66, तो कितना हो गया, ठीक है, ये आपका ये मिनट निकल गया ना, मिनट ही तो था। तो मतलब 3:16 पे ये मिलेंगे। ठीक, ओके, कोई डाउट, अरे सब चीज पूरा एक्सप्लेनेशन से बताया जाएगा। ठीक है ना, वहां पे आप देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी कैसे फार्मूला आया, हर चीज बताया जाएगा, 2/11 कैसे हुआ, 30 क्या हुआ, सब बताया जाएगा। अभी यहाँ बताएंगे तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, सब कहेंगे अरे इतना टफ पेपर आता है ना, पेपर इतना टफ नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन से बढ़ते हैं। देखिए, लिखा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ परिसर बताइए। देखिए, आज मैं आपको ऐसी विधि बताने जा रहा हूं ना, ना तो पूरा यूट्यूब छान मारिए, पूरा कहीं कुछ भी छान मारिए, अब कोई नहीं बताएगा, ये खुद का मेरा निकाला गया है ना। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, क्योंकि सबको पता है लाभ इक्वल टू क्या होता है, इतना तो पता ही होगा, लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपको पता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी चीज जितना आपने खरीदा है, आपको लाभ का पता तभी खरीदेगा ना। मान लीजिए आप 10 नींबू खरीदे हैं, अब 10 नींबू जब बेच देंगे तभी ना आपको एग्जैक्ट पैसे का पता चलेगा कि कितना आपको फायदा हुआ। कि आप 10 नींबू खरीदे और 9 नींबू बेचेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कितना फायदा हुआ, नहीं ना, क्योंकि अभी आपका एक नींबू बिका नहीं है। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आपने जो है 33 मीटर कपड़ा खरीदा है, 33 मीटर आपने क्या किया है, कपड़ा, तो सीपी का कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा है, और उसी का, और फिर उतना ही 33 मीटर कपड़ा आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस कर दिया, बेच दिया। ठीक है, अब लाभ जो प्राप्त हो रहा है आपको बेचने के मूल्य के बराबर, मतलब सेलिंग प्राइस के बेचने के बराबर आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ है ना, बेचने पे, तो आप क्या लिखेंगी, क्या लिखेंगे आप लोग, 11 बेचना है ना, SP। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप निकाल लीजिए, अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इधर देखिए, इधर को इधर ले आइए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 CP इज इक्वल टू 22 SP। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जैसे टंकी वाले में करते थे उसी तरह यहाँ पे हम टोटल कपड़ा इन यूनिट में निकाल लेंगे कि टोटल कितना कपड़ा था, कितना किस रेट से बेचा, के बाद हमको रेट निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका CP है, CP में कितना लिखा है, 33 लिखा है,
और एसपी में कितना लिखा हुआ है, एसपी में कितना लिखा है, 22 लिखा हुआ है। अब क्या करना है इसको, कितना आ जाएगा, 66 आ गया। ये कितना होगा, 2 हो गया, यहाँ कितना होगा, 3 हो गया। मतलब कि आप जो है 2 रुपया 2 यूनिट 2 मीटर, समझ गए, मतलब आपका प्राइस निकाल के, मतलब आपका प्राइस निकाल लिया कि मतलब एक, मतलब जो भी आप चाहे रुपया बोले चाहे जो कुछ बोले, चाहे आप बोले मतलब 1 रुपया में 2 2 मीटर आपने खरीदा है और 1 रुपया में ही 3 मीटर बेच दिया है, ठीक है ना। 3 मीटर आपने क्या किया है, बेच दिया है, ठीक है। तो आपने खरीदा कितना है, 2 में, और बेचा कितना, 3 में। सीधा दिख रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 2 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस के नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो ये कॉस्ट प्राइस के नीचे आ रहा है, तो कितना फिर इंटू 100, क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, देखिए बहुत तो फ्रैक्शन लिखा है तो घबरा जाएंगे क्वेश्चन में, क्या होने वाला है, अरे कुछ नहीं होने वाला है भैया, कुछ नहीं। देखिए, किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या में 3/14 बताने को कहा गया, लेकिन भूल से उसने संख्या का, किसी संख्या का 3/14 बताने को कहा गया, उसने भूल से संख्या का 3/4 बता दिया, और उत्तर सही उत्तर से उसने 150 अधिक था, तो सही संख्या बताइए, ठीक है। अब देखिए सीधा आपको करना तो कर लीजिए, 3/14, ये उसको बताना था, है ना, तो ये संख्या हो गया, संख्या का इतना बताना था, और भूल से उसने क्या बता दिया, 3/3 कर देता हूँ, क्या बता दिया, 3/4 बता दिया, कितना, संख्या का, ठीक है। और और कितना बताना था उसे, और जो है उसे 3/14 बता दिया, बताना क्या था उसको, ये बता दिया, ये डिफरेंस आ गया 150 का। अब इसको सॉल्व करके एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक वैल्यू थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा ना, यहाँ पे देखेंगे तो कोई नहीं, अभी तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं, 40, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 28, क्या हो जाएगा, 28, है ना, 28। तो 4 को कटा देंगे 28 से, कितना हो जाएगा आपका, 7×3 = 21 एक्स, माइनस 7×14 कितना हो जाएगा, 6 एक्स, 150, ठीक है। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 एक्स, 150, ठीक है, अपन में 28, ठीक है। यहाँ से 15 कैंसिल आउट, यहाँ पे आपकी एक्स वैल्यू कितनी आ गई, ठीक, 28, ठीक। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते थे, बाकी इसको ऐसे भी करना था तो कर सकते थे, कैसे, इनको डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते, तो वही जो आपका डिनोमिनेटर, तो वही डिनोमिनेटर इक्वल कर, तो वही आपका क्या हो जाता, इनिशियल संख्या। देखिए ये कैसे कह रहा हूँ, 3/4 है और 3/14 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, और इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28। अब टोटल आपका क्या है, 28 यूनिट हो गया, ये टोटल 28 यूनिट हो गया, ये 28 यूनिट टोटल होगा, ये आपका कितना आ गया, 21 आ गया, 21 आ गया, आपका 6 आ गया। यही जो डिफरेंस है क्या है, 15 है, यही 15 क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, ठीक है। यही 15 क्या दिया हुआ है, यही डिफरेंस आ गया ना, आपको ऊपर का डिफरेंस ही तो आएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपने सेम कर दिया, तो वही न्यूमिनेटर ही तो डिसाइड करेगा ना। तो न्यूमिनेटर 21 और 6 हो गया, यही 15 15 आ गया, 15 ने क्या दिया, 150, इसका मतलब आपने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 का मल्टीप्लाई किया तो भैया आपका टोटल, आपका इनिशियल अमाउंट तो यही था ना, मतलब आपका प्रारंभ संख्या तो यही थी ना, तो इसमें भी आप क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सीधा आ गया कितना, 14×2 = 28, सीधा आ गया आपका, सीधा राइट। देखिए ऐसे भी कर सकते, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से कर सकते थे, कैसे, कितना ईजी था, है कि नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ओके, बढ़ते एकदम। देखिए क्या है। ये कुछ नहीं है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, घबराने नहीं, केवल देखने में लग रहा है। ये स्टार का मतलब क्या बोल रहा है कि ये स्टार गुणा नहीं है भैया, ये इसको आप क्या कर, इसको ऑपरेटर है, आप इसको ऑपरेटर को ऐसे ट्रीट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 3 × 4 दिया हुआ है, तो 3 + 4 और +3 × 4, तो कितना आ जाएगा, 7 और 12, 7 12 कितना हो गया भैया, 12 7 कितना हो गया, 19। ठीक है। और कितना हो जाएगा, फिर उसी तरह से को कर दीजिए, 2 × स्टार है ये स्टार, तो क्या 2 * 3, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 2 × 3 = 6, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11। यहाँ पे इसको सपरेट कर दें, कितना आ गया आपका, 8। सीधा right। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ए बी सी को 671 की राशि को इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 379 की वृद्धि की जाए तो वो राशि इतनी हो जाती है। ठीक है, वृद्धि करने पे ही हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात देखिए, ये क्या था, 1 था, ये क्या था, 2 था, ये 3 था, ये टोटल कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। ठीक है, ओके, ये हो जा रहा है टोटल। बट आप क्या करना है, 671 है, इसमें आपको ये तीनों जोड़ना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि जोड़ने के बाद का ये है। इसको भी पहले इसके बराबर ले जाइए ना, इक्विवेलेंट में ले जाइए, पहले पहले इसको भी उधर ले जाइए ना, क्योंकि अभी तो ये जुड़ा ही नहीं था। हम लोग क्या करेंगे इसमें, 3 7 11, 11 9 20, हम क्या करेंगे, 20 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 691। तो यही दिया हुआ 691, मतलब आपका क्या टोटल अमाउंट है, मतलब टोटल, ये रेशियो वाला, यही टोटल क्या दिया हुआ है आपका, 691। ठीक है, 691 दिया हुआ है। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, एक ही हिस्से की राशि पूछा है, एक ही हिस्से की राशि कितनी है। अब इसको देखिए कितना आ जाएगा आपको, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एक का नाम 6, तो कटने से रहा ये तो, है ना, तो दोनों कहीं जो, अच्छा यार आपने ध्यान नहीं दिया, अरे यहाँ पे 20 नहीं जोड़ना है, यहाँ पे कितना जोड़ना है, 19 जोड़ना है, यहाँ पे यहाँ पे कितना जोड़ना है, 19। 19 जैसे जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका, 0 9 690। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका, 690। सबको 6 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 1 का, और फिर उसके बाद आपका 6 1, फिर 6 × 5 = 30, मतलब 115 का 115 का मल्टीप्लाई करना। तो 115 का आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको इसका पूछा ना, ए का हिस्सा, ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ये किसका है, सी का है। ठीक, एक इसके भी हिस्से में क्या करिए आप, 115 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना 115 आ गया। बट अभी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 3 ऐड किया गया था। यहाँ पे क्या करेंगे, भाई इसमें 3 ऐड करने के बाद ही आया था ना, इसमें 3 क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या क्या है, 112 आ जाएगा। तो ए इज द राइट। मजा आया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपको बी का भी पूछता था क्या करते, बी में भी आप 115 का मल्टीप्लाई करते, सी का भी पूछता था क्या पूछते, 115 का मल्टीप्लाई करते, जो इनकी वैल्यू थी 9 सब्ट्रैक्ट कर देते, इसमें -9 करना था आपको, इसमें -7 करना था, जो भी पूछता आप सबका निकाल सकते, किसी का भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। ओके, देखिए क्या कर रहे हैं, बोल रहा है 19, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार्क बिक्कड़ को 3 मिनट में पार कर लिया, मतलब कि किसको, बिक्कड़ को पार किया। बिक्कड़ जानते हैं क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं भैया डायगोनल। ठीक है, ये आपका वर्ग है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, बिक्कड़ हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बिक्कड़ हो गया। ओके, ये आपका बिक्कड़ हो गया।
तो ये इस कोने से स्टार्ट किया और इस कोने पहुंच गया, ठीक है। मान लीजिए आपकी ए साइट हो गई, तो आपकी इसकी ये क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। नहीं आता तो पाइथागोरस लगा दीजिएगा तो भी आपका ये निकल जाएगा, a√2 कैसे आएगा, ठीक है। ओके, ये बोल रहा था, ये टोटल डिस्टेंस दिया है। अब यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना भैया, देखिए पहले इसको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपका आंसर मीटर में आ रहा था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। बस यही ध्यान दिया करें कितनी यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर आवर है, 4 × 5/18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से कटा दिया, फिर आपका क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10/9, ठीक है। 10/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखिए, अब मीटर पर सेकेंड आ गया, आपका स्पीड है ये, और ये कितने मिनट में पार कर रहा है, 3 मिनट में। तो मिनट को भी सेकंड में कर लीजिए ना, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका मिनट था, ये क्या है, ये भी सेकंड, सेकंड सेकंड से सेकंड आपका क्या कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल मिनट आ गया। अब यहाँ से आपको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 से कटा देते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 से कटा दिए तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया आपका, तो ये आपका आ गया यहाँ से मीटर में, तो आपका आ जाएगा 10, और यहाँ पे आपका आ गया 20, तो कितना आ गया 200, ठीक है। 200 आ गया। ये क्या है आपका, ये क्या है, बिकर्ड की लेंथ है, किसकी, बिकर्ड, इसकी लेंथ आ गई। यही क्या इसके बराबर है, यही 200 किसके बराबर है आपका, a√2 के बराबर है। a√2 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 200/√2। और आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। a² होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 के साथ 4 जीरो, फिर नीचे 2, आगे आपका कितना, 2 के साथ 4 जीरो, तो कितना होगा 10⁴, ठीक है। जितना जीरो उतना पावर, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁴। एकदम ऐसे हवा मुड़ा दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट, एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है 12 पुरुषों ने 17 दिन में भोजन पर 1105 रुपए खर्च किया, खर्च खर्च आता है, और 27 दिन के भोजन के लिए 1170 का खर्च कितने पुरुषों के लिए काफी होगा, ठीक। ओके, कितने पुरुषों के लिए काफी होगा, ओके। चलिए क्या कह रहा है उसको करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, मैन इंटू डे टाइम अपॉन में वर्क, या तो ये एक प्रकार से खर्च भी क्या है, वही है, कितना मतलब इतना इतना, इतने दोनों लोग मिलकर इतना खर्च है। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वही दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया, 12 × 17/1105 = 27 × x/1170, ठीक, 1170। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा खटाक से, ठीक। ओके, कोई डाउट, इसको सॉल्व करके आप एक्स वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर, ठीक। इसमें केवल यही आपको याद रखना है ना। इसमें भी आपको देखेंगे तो जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए, सारे टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है ना। अभी भी लेक्चर जो है उसमें प्ले लिस्ट में डाल दिए जाएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। और और उसमें जैसे अभी अभी इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी काम करते हैं, अभी यहाँ तो ग्रुप में काम हो रहा है, मतलब ग्रुप में या तो काम कर रहे हैं, तो ग्रुप में भोजन हो रहा है, बहुत बहुत ग्रुप में हो रहा है, या तो एक ग्रुप वाला होंगे या तो नॉन ग्रुप वाले होंगे।
नॉन ग्रुप वाले में इंडिविजुअल इंडिविजुअल काम होते हैं, तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे, दो ही तरीके काम कर सकता है इंसान, या तो ग्रुप में करेगा तो अकेले अकेले करेगा, है कि नहीं। दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है आपको उसमें प्ले लिस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 93 क्या क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक मिक्सचर को 12.5 घाटा उठाकर इतने में बेच दिया। इतना काहे घाटा उठा लिया भैया, खराब हो रहा था क्या उसका मिक्सचर। फिर 12.5 लाख कमाने के लिए मिक्सचर को कितने रुपए में बेचना चाहिए था उसे। तो बेच दिया तो घाटा हो गया क्या, पता नहीं, माल ध्यान नहीं दिया क्या होता, लग रहा कुछ टीपा के आया था लग रहा है। चलिए कोई नहीं। तो 420 रुपए में बेचना, 420 रुपए में बेचा तो उसको क्या हुआ था, घाटा हुआ था। कितने परसेंट का, 100 माइनस 12.5, यही तो है, यही परसेंटेज तो बराबर बोल रहा है ना, है कि नहीं। इसका मतलब इतने का इतना परसेंटेज कर लो इतना। अब बोल रहा है 100 प्लस, सॉरी, अगर 100 प्लस 112.5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज हो गया। अरे अब इसको डिवाइड कर दिया, क्या करना, हो गया, डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 4120 अपॉन में एक्स। परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे उतना करना तो कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा ना आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल ऐसे करना होता है, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे करना होता है, ऐसे कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 87.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 112.5, ठीक। अब यहाँ से ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना आ गया 875 अपॉन में 1125, आपका ये। तब अब आपके यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर निकालेंगे तो कितना जाएगा, देखिएगा आप कटा के देख लीजिए कितना आ रहा है, कोई डाउट है, घबराने की क्या है बात है। 5 से कटा दीजिए, 5 का नाम 5, और 5 7 35, और फिर उसके बाद बचा हम 25, ठीक है। फिर 5 से कटा दीजिए तो 5 दूनी के 10, और 5 दूनी के 10, और बचा हम 25। फिर से 5 से कटा दीजिए, 5 से कटा 5 3 15, फिर उसके बाद पंक्तियाँ 15, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, पंक्तियाँ 15 और पचाम 25, यहाँ पे 35 आएगा। फिर 5 इसको कटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 5 से कटाएंगे कितना जाएगा, 5 चौके 20, और 20 अब तो बड़ी से कटा देना चाहिए था ना, 5 चौका 20, और पचाम 25, ठीक है। फिर कटा दीजिए, कटा देंगे कितना आ जाएगा, अब कटाएंगे तो 5 ही कटाना पड़ेगा, 7, और यहाँ पे 9, ठीक है। अब नहीं कटेंगे। फिर उसके बाद क्या करिए आप, कच्छ यहाँ 7 पे आ गया, कच्छ 42, 60 हो गया, ठीक है। अब आपका और 9 छक्का 54, आपको क्या होगा, ठीक है। ऐसे करिए ना, देखिए कितना सिंपल तरीके से कर सकते थे, है कि नहीं। एकदम ऐसे ही आप प्ले लिस्ट में आपको एकदम सब कुछ तोड़ मोड़ के दिखाया जाएगा, पूरा एकदम धुआं धुआं कर देंगे आप पेपर में। फिर पूरा लेक्चर अच्छे देखेंगे ना, एकदम एग्जाम में पूरा 40 में तो मान के चलिए 40 करके आना ही आना है। 41 तो नहीं हो सकता भैया, कैसे 41 कर लेंगे, 41 यही है कि कई मेथड करके आएंगे, ठीक है, और 40 में 40 करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्या बोल रहा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया, 6 8 और 12 का चौथा अनुपात, ये तो हो ही गया, इसको पता ही है, ये इसको रेशियो अनुपात और समानुपात बोलते हैं। 6 का 8 हो गया, और फिर ये क्या हो गया, 12 का पूछ रहा है, कितना होगा भैया, कितना होगा। 6 का इतने कटाई देंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, और इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16 आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 16, ठीक। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक। ओके, चलिए तो बाकी अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कशन कर लेंगे। ओके, चलिए। तो आप लोग को तो कैसा लगा,
तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। यदि कोई सुझाव होगा वो भी आप कमेंट में अवश्य ही ड्रॉप कर दीजिएगा, भी आपका समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट? एकदम डाउट वाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, कोविड है, ध्यान देना।